कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। तो जो नहीं देखे हैं ना, जैसे आप नहीं देखे थे तो थोड़ा दोनों वीडियो देख लीजिएगा। 2 वीडियो है, 2 घंटा लगभग लगेगा। एगो 50 मिनट के आसपास का है और एगो 1 घंटे के आसपास का है। तो उसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा ना तो और जल्दी दिखा जाएगा। हाँ थोड़ा होता है, थोड़ा बहुत बढ़ाइएगा तो हो जाएगा, बस खैर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझना है बस, खाली देख के समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बस का एक क्लास में सिर्फ ऑपरेशन बताया ना कि जोड़ना घटाना गुना भाग करने की बात की है, थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे करना होता है वो चीज़। और उसके पीछे क्लास में थोड़ा और बेसिक नंबर उम्बर का बात किए थे। आज के बारे में बोले थे, जैसे पढ़े थे हम लोग भाग तक पढ़े थे। कल हम लोग जो है ना, यानी पिछले क्लास में डिवीज़न तक पढ़े थे, भाग तक पढ़ लिए थे, ठीक है। भाग का जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोसेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोसेंट कहेंगे, ठीक है। भाग का बात कर लिए थे, उसमें आपको समझाए थे कि इसमें क्या होता है, गुना और भाग एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि हम लोग गुना में क्या करते हैं, एक संख्या को दूसरे संख्या के टाइम्स पढ़ते हैं। जैसे 5 को 6 से गुना करना है तो 5 का पहाड़ा 6 बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब 5 का पहाड़ा को हम लोग 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाता है 30, ठीक है। अब इसी सवाल को अगर हम घुमा दें और आपसे ये कहा जाए कि बताइए कि 5 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि आ जाए 30, ऐसा सवाल कर दें, तो इस सवाल का समाधान प्राप्त करने के लिए जिस प्रोसेस के तहत हमें गुजरना पड़ता है वही भाग है, ठीक है। किन 2 संख्याओं को गुना करके 30 लाया गया, वो चीज़ प्राप्त करने के लिए जो है ना हम लोग भाग के थ्रू काम करते हैं। इसमें और भी बात की थी कि बंटवारा का को लेकर के भी चलते हैं। कोई चीज़ बांटना हो, 10 जैसे एक टोकरी में 50 सेब है, उसको 2 लोगों में बांटना है तो भाई कितना कितना पड़ेगा, भाग करिएगा, आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का ही बात किए थे, ठीक है। तो यहाँ तक वो भाग का बातचीत चल गया था, भाग में कोई दिक्कत नहीं था। भाग के तहत ही अब आता है हमारे पास भिन्न पढ़ना, ठीक है। भाग का जो कई अलग अलग रूप हैं, जैसे भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, अनुपात हो गया, ठीक है, और प्रतिशत भी ले सकते हैं उसी के अंदर में। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको गहराई से नहीं बट ऊपर ऊपर समझेंगे कि ये सब चीज़ें हैं क्या, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से। लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि एक और बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग पहाड़ा कहते हैं, टेबल कहते हैं, थोड़ा सा एक नज़र उस पर डाला जाए, ठीक है, पहाड़ों के बारे में, क्योंकि आप लोग तो डालिएगा नहीं, थोड़ा सा हम ही डाल लेते हैं, समझे। तो पहले पहाड़ा पढ़ लेते हैं और पहाड़ा पढ़ने के बाद जो है फिर हम लोग थोड़ा सा उधर चलेंगे और फास्ट में उसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो पहाड़ा को नॉर्मली हम लोग टेबल कह देते हैं। एक टेबल होता है हमारा जिस पे आप लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन वो टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। ये टेबल जो हमारे डाटा बनाया जाता है, एक ग्राफ टाइप बनता है, वो भी एक टेबल ही कहलाता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि टेबल में चीज़ों को फिक्स करना है, तो मतलब हुआ कि आप एक ग्राफ वगैरह बनाते हैं और उसके अंदर में नंबरों को पुट कर देते हैं, तो इसका भी एक पहाड़ा एक टेबल ही बन जाता है, ठीक है। संख्याओं का एक टेबल ही बन जाता है जिसमें 1 पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, ऐसे करके चलता है। और उसको ऐसे ही पढ़िएगा तो पहाड़ी लिखा होगा, ऐसे ही पढ़िएगा तो पहाड़ा ही लिखा मिलेगा। पढ़े होंगे तो ऐसा दिखा होगा, 1 1 2 3 4 का पहाड़ा, फिर 1 2 3 4 5 दोनों का इधर से पढ़िएगा तो पहाड़ी लिखा मिलेगा, इधर से ही पढ़िएगा तो पहाड़ा ही लिखा मिलेगा। 2 का इधर से ही पढ़िए तो 2 का पहाड़ा, इधर से पढ़िए तो 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा इधर से ही पढ़िए, 3 का पहाड़ा इधर से पढ़िए, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए पहाड़ा पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर आप पहाड़ा अच्छे से जानते हैं तो आप डिवीज़न बहुत अच्छे से कर पाइएगा। ये जो भाग पढ़ रहे हैं, इस भाग को अच्छे से करने के लिए आपको पहाड़ा पता होना चाहिए। जो भिन्न का बात की, तो भिन्न में आपको जोड़ना घटाना गुना भाग करना, तो जोड़ने घटाने तक तो काम हो सकता है, लेकिन जो बात है काटने का, गुना करने का, उसमें हम लोग को काटना होता है, मतलब सीधा सा बात भाग ही करना होता है। और भाग करने के लिए हमें पहाड़ा का पता होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर पहाड़ा पता होगा तो वो हम भाग आसानी से और जल्दी कर लेंगे। नहीं तो ऐसे गुना कर करके देखे पड़ेगा, नहीं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसलिए हम लोग पहाड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। लोगों को ऐसा लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि पहाड़ा बचपन में पढ़ना होता है। हम भी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हमको लगता था कि तो बच्चा का बच्चा का चीज़ है पहाड़ा का हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन जब कैलकुलेशन करना होता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस व्यक्ति को पहाड़ा नहीं पता होगा वो फास्ट कैलकुलेशन कभी कर ही नहीं सकता है, ठीक है, बहुत गड़बड़ आएगा, ठीक है। तो पहाड़ा सीखना ज़रूरी है। तो आप लोगों को 10 से 12 तक तो पहाड़ा सबको पता होगा, कोई दिक्कत खास नहीं होता होगा, उससे आगे में समस्या होता होगा, ठीक है। तो इनको बताएं, आप 9 का पहाड़ा पढ़िए तो, हाँ हाँ जी, तो और कैसे पढ़िएगा ठीक है, बढ़िया। आप 12 का पढ़िए तो, 12 का नहीं आता है, 11 का पढ़िए।
जैसे बोलना, उर्दू में भी बोल सकते हैं। जिनको पहाड़ा नहीं आता है ना वो दूसरे भाषा में बोल दीजिएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। 110। ठीक है, आपको कहाँ तक पहाड़ आता है? हमको हाँ, कहाँ तक आता है? चल हाँ पता क्या? है सर, हाँ। हम ना थोड़ा बीच में ही गड़बड़ा जाते हैं पहाड़ में। 11 का याद है, 12 का भी याद है। ठीक है, तो 12 का पढ़िए। सर थोड़ा सा बस गड़बड़ा गए। कोई बात नहीं, पढ़िए। 12 से 12, 12 से 24, 12 से 36, 12 से 45, 12 से 60, 12 से 72, 12 से 108, 84, हाँ 12 से 84, 12 8 108, 96, 12 9 12 12 8 86, 96, 96, 12 9 108, 12 9 120। 13 का पढ़िए। तो फिर तो हीरो क्या बने लगते हैं कि थोड़ा सा घबराएंगे। चलो तल से 104, 104। ठीक है, बढ़िया, बहुत उछल रहे हैं। 15 का पढ़िए। हाँ 15 का पहाड़ा पढ़िए। चोरी पकड़ा जाएगा। 75 है, पढ़े ना दीजिए जी, कंफ्यूज कर देते हैं आप। 25 का क्या आप पढ़िएगा? पढ़ दिए? आपको याद है 15 का? सुनाइए 15 क्या? 135 ठीक है। पता है सर, हमको ना 13 14 में हल्का सा कंफ्यूज होता है। बोलते सही वाला लाइन फिर चल रहा है। चलिए रुकिए रुकिए, देखिए हम 12 से लेके 20 तक का पहाड़ा लिखते हैं, ठीक है? आप लोग को लिखवाना है। चलिए पढ़िए। 12 का 12, 12 दूनी 12 तिया 60, 12 से ठीक है। 20 का तो इजी है, ठीक है? तो 12 से लेके 19 तक हम अभी लिखे, ठीक है? 20 तक तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ऐसे 25 तक जाइए,
कम से कम। अभी आपका 20 तक भी चलेगा, कोई दिक्कत खास नहीं है, 20 तक में आपका रफ्तार बढ़ जाता है, बट कोशिश कीजिएगा कि इसको 25 तक करें। हम 25 तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको याद है हमको याद है। अभी कोई कुछ बोला नहीं कि आपको याद है कि अब तो आपके मन में आता है कि हम लोग नहीं। सोच लेंगे वैसा। अब कि सब हर व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है, ठीक है। हमें उस हिसाब से बोलना होता है कि हर एक व्यक्ति के मन का जो सवाल है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से बोलना पड़ता है इसलिए। और दूसरा चीज़ क्या है ना कि हम ओवर थिंकर हैं। ओवर थिंकर मतलब समझते हैं, ज़्यादा सोचने वाला। आप जो सोच नहीं रहे हैं वो सोच लेंगे, ऐसा हमको लगता है। हम आपका फेस देखेंगे, हमको लगेगा आप ये सोच रहे होंगे, और वास्तविकता में हम जानते हैं कि शायद आप ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, बट फिर भी हम सोच लेते हैं। तो इसको ओवर थिंक करना कहते हैं। जैसे मान लीजिए ओवर थिंकर एक नॉर्मल व्यक्ति मार्कर है, लेकिन ओवर थिंक करने वाला व्यक्ति इसको और गहराई से देखेगा। ये उजला कलर का है, नीचे काला है, ये काला कम है, ये काला ज़्यादा है, ये अच्छा नहीं है, गंदा है, और घुस के देखेगा। पता नहीं आदमी कितना आदमी छुआ होगा, इस पर बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, कहाँ पकड़े कैसे नहीं पकड़े, ये सब लान फन बात सोचता है ओवर थिंकर जो होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होते रहती हैं, जो भी है। तो 12 से लेकर 19 तक का ये पहाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है ना, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय है। कौन कौन इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा? 5 मिनट में। हाँ, देखिए, एक होता है ना कि सीधे सीधे याद करना, और एक होता है ना कि अटपटा। जैसे हम मान लीजिए जो पढ़ते हैं, जैसे हम जिस तरीके से याद करते बचपन वाला, वो अजीब लगता है सुनने में, लेकिन उस तरीके से याद जल्दी हो जाता है। जैसे 15 का पहाड़ा अगर हम आपको पढ़ के सुना तो सबसे फन यही लगता है। इसको क्या पढ़ते हैं? 15 का 15, 15 30, 30 45, चौके 60, दाम 75, छक्के 90, सती 75, 80 20, 9 35, 15 150। ये हमारा याद करने का तरीका था। हमको नंबर पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में एक गाँव वगैरह में ऐसे ही पढ़ाया जाता है पहाड़ों को, ठीक है। इंग्लिश में भी सुना सकते हैं, इंग्लिश में क्या कुछ ही बोले थे हम गाँव वाले भाषा भाषा वही रहता है सब, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब वो एक तरीका है जिसको समझिए कि देखिए कोई चीज़ को अगर आप सीधे सीधे याद कीजिएगा ना, क्योंकि होता क्या है, संख्याओं को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी चीज़ों से संख्याओं को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप इसको थोड़ा फ़नी बना दें, थोड़ा सा अजीब बना दें, तो ये याद रहता है, ठीक है। और कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता है। बड़कन बड़कन पहाड़ा कैसे भूल जाते हैं? नहीं भूलिएगा, अगर इसको थोड़ा फ़नी बना के पढ़िएगा तो, और कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा दोहरा लिया कीजिएगा, ठीक है ना। इस सबको क्या कीजिएगा ना, जैसे पहाड़ा बड़ा इंसान याद करता है, थोड़ा निकलते रहता दिमाग से, इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करा कीजिए। ना यूज़ करना हो, कम से कम दीवार वाल पे चिपका दिया करिए, अब ना हर संडे उसको एक बार झाँक लिया करिए। एवरी संडे एकदम टारगेट बनाइए कि हर संडे हमको पहाड़ा तो पढ़ना ही पढ़ना है। पहाड़ा हो गया, स्क्वायर हो गया, जैसे याद किए इतना मेहनत से, लेकिन वो दिमाग से निकलेगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसको कोशिश कीजिए कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो उसको पढ़ें हम, ठीक है। तो ये देखिए पहाड़ा इस तरीके से हो गया। अब इसको याद कर लीजिएगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप चाहें तो अब हम आपको डायरेक्टली थोड़ा दिखाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे ऐसा तो सवाल आ ही गया। दूसरा चीज़, अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि बताइए 12 सतह कितना होता है, तो जिनको याद रहेगा तुरंत बोलेंगे 12 सतह 84, तुरंत बोलेंगे। लेकिन अगर आपको पहाड़ा नहीं याद करना है तो उसके तरीके होते हैं। अगर आप अपना कैलकुलेशन करना थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा ना, तो डायरेक्ट आप बिना पहाड़ा रटे आप बता सकते हैं कि कैसे हम 84 होगा। लेकिन उसके लिए अपना कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हम आपको वही तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप उस तरीके पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो 30 का काची, 25 का काची, 99, 98, 97, वो सब के पहाड़ा आप बताइएगा कि 99 अठी कितना होता है, 97 अठी कितना होता है, ऐसा बताइएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। तरीका बताते हैं, तरीका बहुत सिंपल है। क्या करिएगा, ये जो 12 है, 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है विस्तारित रूप में? ऐसा हो सकता है 10 सते 70, 7 दूनी जोड़ दीजिए 84। यही काम को दिमाग में करने की कोशिश करना है। अगर मान लीजिए आपसे हम पूछे 12 8 कितना होता है, तो आप इसको इमेजिन कीजिए। 12 को हम कह सकते हैं 10 + 2, ठीक है। तो 10, तो 8 × 10 = 80, और 8 दूनी 16, 80 और 16 96, 96। अभी अजीब लगेगा, लेकिन एक बार इस पर प्रैक्टिस हो गया ना, अभ्यास हो गया ना, फिर आप तुरंत बताइएगा। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। शुरू में अजीब लगता है, दिमागवा घूमेगा, ठीक है, और वैसे भी आप लोग को और घूमेगा, क्योंकि समस्या तो जानवे करते हैं इनको पता चल रहा है का। चलिए ठीक है, देखिए तो इस चीज़ को अगर मान लीजिए आप इसको माइंड में करना सीख गए तो फिर काम आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर बस थोड़ा सा कोशिश करना है दिमाग में करने का, ठीक है। अब चलिए ये हो गया, थोड़ा इसको बड़ा लेते हैं। 13 हो गया, 5, इसको 13 और 5 को वैसे ही दिमाग में करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको इमेजिन कीजिए 10 + 3 तो कितना होगा, 5 × 10 = 50, और 5 × 3 = 15, 50 और 15 कितना 65, 65। ईजी है कि नहीं है? बस इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है,
रैंडमली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगर कर लिए ना तो फिर आपको टेबल रटना नहीं पड़ेगा। जैसे रट लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको इस रटने से बचना है तो इस तरीके पे काम कीजिए, ठीक है। इस पे काम कर लीजिएगा, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको जनरली नहीं बताया जाएगा। कहाँ पढ़िएगा ये सब चीज़ें? कॉम्पिटिशन का क्लास जाइएगा तो। 10th में 9th 10th में ये समय नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़िएगा कब? जब आपको स्पेशल इसका कोई टेस्ट होता है, क्विज़ वगैरह होता है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन उन क्विज़ेज़ में आपको पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा कि सब कोई तो पढ़ता नहीं है, हर व्यक्ति नहीं पढ़ता है। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मान लीजिए आपका इसमें पकड़ बन गया तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा और बहुत बर्डन नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। क्योंकि बहुतों आदमी को कैलकुलेशन करने में बहुत परेशानी होता है। मैथ सब अच्छे से बना लेगा लेकिन फंसेगा कैलकुलेशन करने में। और सबसे ज़्यादा परेशान कहाँ करता है? आपका अंक गणित में। याद कीजिए चैप्टर, आप लोग पढ़ने ही वाले हैं, लोग का तो हो गया। कौन सा वाला? मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसी में ही सब परेशान करता है। स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, बड़ा बड़ा नंबर आएगा, जोड़ना है, घटाना है, बहुत परेशान करता है। अगर उन तरीकों में वहाँ पे अगर आपको बड़े बड़े नंबरों से बचना है तो इन तरीकों पे आपको काम करना पड़ेगा। इन तरीकों पे ट्रिक्स पर अगर आप काम कर लिए ना तो समझिए कि फिर आपके लिए वो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो वो चैप्टर बहुत परेशान करता है, फंसाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन हो गया कि तो देखने बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है और उसको जोड़ना घटाना गुना भाग करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो परेशानी होता है। ठीक है, बस इसलिए कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, समझे। चलिए तो ये वाला हो गया। इस वक्त थोड़ा सा 2-4 और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग भिन्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। बताइए 32 का पहाड़ा 32 पचे कितना होगा? देखते हैं कौन फास्ट बताते हैं। 107 160 160, ठीक है। और बोलिए कोई, सबको अपने हिसाब से करके बोलना है। कितना? 160 ना। सोचिए 32 पचे 160, कितना इजी है कि नहीं? सोचिए 32 का पहाड़ा कभी रटे आप, लेकिन 32 पचे बता दिए, समझ ना। तो ये तरीके का कमाल होता है, समझे, ये ट्रिक्स का कमाल होता है। अगर आप अच्छे से समझ के कर लिया ना तो काम हो जाएगा। अभी एक और तरीका बताएंगे, एक और ट्रिक बताएंगे जिससे एकदम आधा आधी टेबल आपके लिए ईजी हो जाएगा। अभी एक और बताते हैं, चलिए 36 तिया कितना होता है? थोड़ा टाइम लेके अच्छे से सही बता दिए, 108 है ना देख रहा ना। तो 30 ये कितना, इसको हम लिख सकते हैं 30 + 6, तो 30 तिया 90 और 6 तिया 18, 90 और 18 जुड़ेगा 8 और 8 और 1 9 1 10। इसी को बस फास्ट करने की कोशिश करना है दिमाग में। 108 है कि नहीं? जिनसे हो रहा है बढ़िया, जिनसे नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना है, बस अभ्यास की बात है। आप अपना फोकस लाइए, आपका दिमाग कहीं बटा हुआ इसलिए नहीं हो रहा है। फोकस के साथ देखिए तुरंत होगा। इसमें फोकस चाहिए होता है, ध्यान से देखना पड़ता है, तब होता है। थोड़ा सा माइंड आपका इधर उधर थिंकिंग में रहेगा तो दिक्कत करेगा। इसलिए फोकस के साथ इसको समझिएगा, काम हो जाएगा। बहुत बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए एक और तरीका आपको बताते हैं जिससे आप टेबल बता सकते हैं, एकदम बहुत मक्खन टाइप, मज़ा आ जाएगा। जैसे 32 + 160 होता है। मान लीजिए 32 का पहाड़ा नहीं आते हैं, 32 का आधा कितना होता है? 16। 16 का पहाड़ा तो पता है, 16 + 5 कितना होता है? 80। और 16 का दुगना 32 होता है, तो 80 का दुगना 160 नहीं हो जाएगा? इस तरीके से इसके दुगना वाला टेबल को आप बता सकते हैं। 16 + 5, आपको मान लीजिए 32 + 5 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 32 16 का आधा होता है, जब 16 + 5 80 होता है तो 80 का दुगना कर दीजिए, 32 का हो जाएगा। ये हार्ड नहीं है, इजी है, बस समझने की ज़रूरत है। ये और ईजी है ये। इससे क्या हो गया? आधा आधी टेबल खींचा गया आपका। मान लीजिए हम आपको ये जो है, जो 36 का बात किए, मान लीजिए आपको 36 तिया नहीं पता है, ठीक है। 36 तिया नहीं दिमाग में आ रहा है। 36 का आधा कितना होता है? 18 तिया कितना होता है? 54। 54 का दुगना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108। नहीं है समझ में? 36 है, 36 का आधा कितना होता है? 18। 18 तिया कितना होता है? 54। 36 का आधा होता है 18, तो 8 आधा हो गया, इसका दुगना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। हुआ कि नहीं? इसी आधा करके, हाफ करके, जो भी नाटक बस कर करके, ये आधा आधी की बात हो गई। ये सम संख्या में काम करेगा ज़्यादा, सम संख्या का जितना टेबल है विषम में काम नहीं करेगा, ठीक है। सम संख्या तो फिर भी इजी किया कि नहीं किया, कितना हद तक। ये सब ट्रिक्स है, तरीके हैं जिससे आप पहाड़ा वगैरह को इजीली कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो कि जो सब में काम करेगा, ये सब में काम करना है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। बस इसको आप अपना प्रैक्टिस कर करके अपना दिमाग को थोड़ा सा विकसित कर लीजिए कि आप कैलकुलेशन फास्ट करने लगे। बस उसके बाद आप कौन पहाड़ा कितनी बार में पढ़ना है तुरंत बताइएगा, दिमागे में सोच के। और जिसका जितना अभ्यास होगा वो उतना कम टाइम में बताएगा व्यक्ति,
ठीक है ना, क्योंकि ये एक बार हो गया आपका जो चैप्टर है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन, ये सब इसका यूज़ है, ये सभी का वहाँ पे इस्तेमाल है। ठीक है, और सिर्फ इसी क्लास में नहीं है, आने वाले हर एक क्लास जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक आपको इस काम देगा, क्योंकि ऐसा कोनो क्लास नहीं है, ऐसा कौन सा चैप्टर नहीं है जिसमें संख्या नहीं होता है, और जिसमें संख्या रहेगा उसमें कैलकुलेशन होगा। और आप जैसे जैसे बड़ा होते जाइएगा, आपको 2 दूनी 4 नहीं पढ़ाया जाएगा बउआ वाला चीज़, आपको बड़के नंबर से सामना होगा। और बड़का नंबर से सामना होने के लिए आपको अपना क्षमता भी बढ़ाना पड़ेगा कि आप बड़का नंबर से टकरा सकें। ठीक है, और क्षमता कैसे बढ़ेगा, अगर आपको उस क्षमता को फास्ट करने की कोशिश करना है तो आपको इन तरीकों को से गुजरना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, जान गए थोड़ा सा ईमानदारी से, फिर मज़ा आ जाएगा आपको जीवन में, ना तो फिर वैसे कहिएगा मैथ तो हे भगवान, मैथ काहे ला पैदा लिया है धरती पर, मैथ नहीं होता, ऐसे करिएगा, समझे। करिएगा जी, चलिए कहने बिजी रहते हैं जी, फिर पूछ देंगे 15 के टेबल। ठीक है ना जी, तो पहाड़ा हो जाएगा ना इस तरह से, बस इसको अब प्रैक्टिस करिएगा। अब फिर एगो होमवर्क ले लीजिए, 1 से लेकर 100 तक टेबल लिखिए उस तरीके से। हाँ, इसके लिए आपके पास टाइम है 2 दिनों का, 1 दिन में नहीं, 2 दिन का टाइम है आपके पास। 1 से लेकर, अरे 1 से 20-25 तक तो करिए लीजिएगा इजी, 20 तक में तो कुछ रहता है, 80 को पहाड़ा आपको दिमाग लगा के लिखना है। आए सर 50 ही देख लेना सर। क्यों 50 गौर कर लीजिएगा तो उससे कुछ हो जाएगा। आप सीखने आए हैं, और सीखने के लिए अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। आपको क्या लगता है मैंने हल्का से चाट लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा, खाना है भर पेट तब मज़ा आएगा। अरे गजब बात करता है, 100 तो कम बोल रहे हैं, इसको हमको 500 देना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको 500 कर देते हैं। तेरी के कहने बिजी रह जाते हैं, कौन सी डाउट है? अरे ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, या आप छोड़ भी सकते हैं। अरे हम उसको छोड़ भी सकते हैं, हाँ उसको उसमें ऐसा थोड़ी करना है, वो तो डायरेक्टिव होगा। देखिए ऐसे लिख देंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। हाँ मतलब बस करना है, और मैंने छोटकन जो याद है ना, उसमें तो दिमाग लगने की जरूरत है ही नहीं। आपको दिमाग वहाँ लगाना जिसका पहाड़ा आपको याद नहीं है। ठीक है, तो जनरली आप समझिए कि आदमी को 12-13 तक तो आप लोग को पता है, तो अपना 11 या 12 से कीजिएगा इस तरह से, इस प्रोसेस के तहत से। ठीक है, और बस 100 तक लिखिए। इससे 2 फायदे होंगे, आपका कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ने वाला है, और पहाड़ा में आपके लिए ईजी हो ही जाएगा। ये समझिए कि आपको रटने से बचा दिया गया है, न तो 25 का तक बैठ के रटते रहते मंत्रबाजी से। इस तरीके पे काम कर लिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा मेहनत है, शुरू में तकलीफ होगा ज़रूर, लेकिन उसको झेल लिए फिर जो मज़ा आएगा ना जीवन भर, फिर जीवन भर आप पहाड़ा से छुटकारा पा लीजिएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, न सिर्फ पहाड़ा, इससे कितना फ़ायदा होगा आप समझते हैं। आप पहाड़ा की चीज़ आपको मालूम चल जाएगा, आपको जब भिन्न 2 काटेला मिलेगा ना, आप तुरंत पता कर लीजिए कौन कौन कटेगा, क्योंकि आप कोनो पहाड़ा से काट सकते हैं। जहाँ आदमी छितरा के काटेगा, पहले 2 से काट, फिर 2 से काट, फिर 2 से काट, फिर 2 से काट, आप सीधे 16 से काटिएगा, क्योंकि आपको पहाड़ा आता है, टेबल पता है। शॉर्टकट में चीज़ों को जल्दी से, आपका मैथ साफ सुथरा होगा, गलती होने का चांसेस बहुत कम होगा, समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। नहीं तो आदमी कभी 12 से करके देखता है, 13 से लगा के देख, 14 से लगा के देख, 15 से लगा के देख, वो नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत दिमाग में एक बार में कीजिएगा, इतना से लगेगा, खत्म बात। बहुत फ़ायदा है। अभी आपको इसका एहसास नहीं होगा क्योंकि आप इसका यूज़ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बस इस पर थोड़ा सा काम कर लिया ना, फिर आपको समझिए कि बल्ले बल्ले हो जाएगा मैथ्स में, फिर मज़ा आएगा। बाकी लोग आपका कैलकुलेशन में परेशान रहेगा, आप आंसर ला के दूसरा क्वेश्चन में बैठ पहुँचल रहिएगा, समझे, ऐसा होगा। ठीक है, और बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको बताया ना, मैथ्स में ऐसा होता है, इंसान सारा प्रोसेस ठीक किया, लास्ट में जाके हल्का सा मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से उसका आंसर मैच नहीं करता है। और आंसर मैच न करने की वजह जहाँ उसको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए था, उसको 50% ही मार्क्स मिल पाता है प्रोसेस को देख करके, और 1-2 नंबरिया अगर मिल गया तो एक को नंबर नहीं मिलेगा, समझे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। खैर, तो ये पहाड़ा का बात हो गया। इस तरीके से आपका काम है प्रैक्टिस करना। कोई दिक्कत, प्रोसेस समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग बात करेंगे भिन्न का। अब और छोटा बात तो नहीं रह गया है। अब एगो पहाड़ा होता है, फिर उसके पहले गिनती होता है, तो गिनती तो कहीं करना है, किन को नहीं आया? अच्छा, समझ में आ गया, पक्का ना? दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी चल रहा है, फिर कल ले कहिएगा कौन चीज़ समझाए। कौन सा, ये वाला आधा जो किया है?
चलिए छोटका नंबर से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 8 का पहाड़ा नहीं आता है, ठीक है, हम कह दिए कि 8 पची कितना होता है बताइए। मान लीजिए आपको 8 का पहाड़ा नहीं आता है, तो 8 का आधा कितना होता है 4। तो छोटका पहाड़ा तो ऐसे लगभग लोगों को आता है। तो बताइए 4 पची कितना होता है, 4 पची 20 होता है। 4 का दुगना होता है 8, तब 20 का दुगना नहीं हो जाएगा 8 का टेबल। बात समझ रहे हैं? 8 का आधा 4, तो 20 का आधा 40। 4 का दुगना 8 होता है, तो 20 का दुगना 40 हो जाएगा। मतलब 8 का पहाड़ा 40 आया, तो इसके अधका का पहाड़ा आधे ना आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 10 पचे होता है 50, 10 का पढ़ते हैं, 10 के पहाड़ा में क्या आता है 50, तो 5 का 5 पचे कितना होगा 25, और 50 25 जो है 50 का आधा है कि नहीं आधा है, 10 का आधा 5 है कि नहीं है। तो ये आधा में रिलेशन है, आधा का संबंध है। 10 का पहाड़ा मान लीजिए आपको नहीं आता है, उसका अधका का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 पचे 25 और 25 को दुगना कर दीजिए, आ गया 5 10 का पहाड़ा। ये चीज़ है, आया बात समझ में? उसको डबल कर देना है, ये आधा करने की तरीका है। ठीक है, 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो 16 का पहाड़ा 5 और पढ़ लीजिए, 16 पचे 80 और दुगना कर दीजिए, आ गया 32 पचे। ठीक है, मान लीजिए आपको पढ़ना है 42 का पहाड़ा, हम आपको बोले कि पढ़िए 42 चौके कितना होता है, 42 चौके कितना होता है। ठीक है, तो 42 चौके आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो मान लीजिए आपको 42 का नहीं आता है, तो 42 का आधा होता है 21, है ना, और 21 चौके होता है 84, 84 का दुगना कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168। 42 चौके आ गया 168। ठीक है, 21 चौके 84 और 84 का दुगना कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168। एक तरीका एक ये हो गया। दूसरा, इसको 40 प्लस 2 करिए, 4 चौके 16, 160 और 4 दूनी 8 जोड़ दीजिए, 168। दो तरीके। इस 40 को जो 42 गुने 4 हम किए हैं, तो इस 42 को लिख सकते हैं 4 प्लस 2, 40 प्लस 2। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौके 16, 160, फिर 4 को 2 से कीजिए, 4 प्लस 8 बराबर, अब जोड़ दीजिएगा तो 168। ऐसा इसको बिखेर देना है और फिर गुना कर देना है। ठीक है, अब बोलिए, अब इससे आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा भिन्न का जोड़ना घटाना, इस सब का बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एलसीएम देख लेते हैं। ऐसे एलसीएम एचसीएफ तो आप लोग को पता होगा, बट थोड़ा सा देख लेते हैं उसका, एलसीएम एचसीएफ भी देख लेते हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के बिना वो होगा नहीं। सर, हाँ जी, टेबल कब चेक कीजिएगा? 2 दिन बाद। सर 2 दिन बाद, सर देख लेते हैं, अगर आप लोग में से मैक्सिमम सर कल और परसों मिलाकर उसके बाद छोड़ लीजिएगा कपड़े। तो क्या चाहते हैं? कल तो छुट्टी रहेगा, तो छुट्टी में थोड़ी मैं लिखिए ना, कोशिश कीजिए ना। देखिए, आप कल एक दिन ये काम जो है ना, या तो 1 दिन में कीजिए या 10 दिन में कीजिए, करिएगा तो हो ही जाएगा, और उतने समय देना है। अब उसको आप 1 दिन में कीजिए या 4 दिन में कीजिए। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि क्लासेस बंद ना हो, क्योंकि बंद होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो बेसिक वाला क्लास चल रहा है उसमें कटौती होगा, नुकसान आप ही का, मेरा कुछ नहीं जाना है। क्लासेस कम होने से या कुछ भी होने से केवल और केवल आपका नुकसान है, मेरा कुछ जा रहा है? मेरा क्या जा रहा है बताइए? आप नहीं पढ़िएगा, उससे मेरा क्या जाएगा? तो सर सुबह में पढ़ दीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है, जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई पढ़ने का पे फोकस कीजिए। ठीक है, चीज़ों को समझने पे फोकस कीजिए, और कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ने ना पढ़ने से मेरा कुछ हो नहीं जा रहा है। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग बात करते हैं अब एलसीएम का और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ जितना, देखिए जितना छोटा, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना छोटा से छोटा चीज़ हो सब आप जानें, ताकि आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए। इसके आगे कहीं भी कुछ भी पढ़े तो एकदम मज़ा आ जाए, सब समझना है। ठीक है, समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। अब हम बात करें एलसीएम का और एचसीएफ का। तो एलसीएम का फुल फॉर्म कहिएगा तो लिस्ट, या इसी को कहीं कहीं पे आपको लोएस्ट भी मिल सकता है, कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो क्या?
लघुत्तम समापवर्तक, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये HCF और LCM का बात है। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, जैसे 3-4 तरीका हो जाता है। ठीक है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबरों में तोड़ते हैं और फिर काम करते हैं। जैसे कि मतलब समझिए कि वो होता है गुणनखंड करना, समझते हैं ना, उसी को फैक्टर निकालना कहता है, मल्टीपल ज्ञात करना, जो भी कह दीजिए। गुणनखंड करना मतलब कि किसी संख्या को गुणन के रूप में खंडित करना, गुणनखंड। ठीक है, कौन चीज़ कर रहे हैं जी, ध्यान दीजिए इधर, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि होवल है, जानते हैं, लेकिन फिर भी सुनिए। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 16। अब 16 को क्या करना है ना, तोड़ना है, गुणन के रूप में आपको खंडित करना है। तो उसको गुणनखंड, मतलब गुणनखंड करना तो खैर सिंपल समझ में करते हैं। जैसे मान लीजिए 16 ही है, तो 16 को खंडित करना हो तो 16 को हम लोग क्या करते हैं, 2, 8, 4, 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया गुणनखंड, यानी गुणन के रूप में इसको खंडित कर दिए तो गुणनखंड कहला गया। ठीक है, यही गुणनखंड का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर करके हम लोग LCM और HCF को बनाते हैं, LCM और HCF को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, 12, 16 का LCM ज्ञात करें। ठीक है, और इसी का HCF भी कर देते हैं, LCM और HCF। ठीक है, 12 और 16 क्या, LCM भी मालूम करना है और HCF भी मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 12 लीजिए और 12 को खंडित कीजिए, टुकड़ों में तोड़िए, तो कितना होगा, 2, 2, 3, टूटेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसा कीजिएगा, पता चल जाएगा। 16 को तोड़िए, कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये टूट गया। अब टूटने के बाद LCM और HCF में क्या होता है, जब बात करते हैं LCM निकालने का, तो LCM में क्या करना होता है ना, जो सेम होता है, जो कॉमन होता है, उसको हम लोग उन दोनों के बदले एक ही बोल लेते हैं। मान लीजिए इसमें से ये 2 कॉमन है, तो इसके बदले में 1 2 उठाएंगे, ये एक और 2 कॉमन है, तो इसके बदले में 1 और 2 उठाएंगे। ठीक है, ये हो गया, मतलब 2 के बदले 1, जो कॉमन हुआ उनके बदले में 1 निकाल लीजिए। अब उसके बाद जो कॉमन नहीं मिला ना, जो कॉमन नहीं लगा, उन सभी को भी पकड़ लो, यानी कि ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, ये LCM का बात हो गया। ठीक है, और अगर इसका सिर्फ HCF निकालना होता तो HCF में सिर्फ उसी को लेते हैं जो मैच किया है, यानी कि सिर्फ 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, इसका HCF होगा। आई जितना मल्टीप्लाई करके आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 इसका LCM होगा और 4 इसका HCF होगा। समझे बात को? हाँ। मतलब ये प्रोसेस है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। इसको हम लोग फैक्टरों में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जो दोनों में आता है, या अगर मान लीजिए 3 अंक का भी रहा तो तीनों में आता है, जैसे भी आता हो उसको पहले हम लोग कॉमन कर लेते हैं और 2 या 3 को कॉमन के बदले में 1 की संख्या पकड़ते हैं और एग्जाम्पल देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका LCM और HCF इस तरीके से ज्ञात हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका लेते हैं, 2-3 को लेते हैं। मान लीजिए 9, 18 और 27। ठीक है, इन तीनों का LCM और HCF निकालना है। 9, 18, 27, इन तीनों का LCM भी निकालना और HCF भी निकालना है। क्या करेंगे, वैसे ही खंडित करेंगे, टुकड़ा में बांटेंगे। तो 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3, इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 9 2 18, इसको कीजिएगा तो 3 3 3 है ना, 3 3 9 3 27 आ गया ऐसा। अब उसके बाद कॉमन करिए, तो ये जो है ये 3 इसमें भी है, ये 3 तीनों में है। ठीक है, तीनों में मिल गया। अब ये 2 और 3 अलग अलग हैं, तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF में तो 2 ही गो जो तीनों में कॉमन हुआ है, यानी कि 3 गुने 3, 3 तिया कितना आ गया 9। और अगर इसका LCM लेंगे तो 3 गुने 3, और जो बच गया है ओकरो लेंगे साथ में, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54। ठीक है, तो 54 हो गया इन तीनों का LCM और 9 हो गया इन तीनों का HCF। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि मैच 2 को करता, एगो में 3 को मैच किया, एगो में 2 को मैच किया, तब क्या करेंगे, तो उसके बदले में भी इन दोनों का 2 मैच किया, कम से कम 2 मैच किया ना, तो 2 के बदले भी 1 उठाएंगे
माने जरूरी नहीं है कि एकदम तीनों में सर्कल बने, तीनों के तीनों में होना चाहिए। अगर दूगों में भी सर्कल हो गया, दूगों में मैच कर गया, तो भी हम उनमें से एगो उठाएंगे। बताया समझ में? बट इस क्वेश्चन में तीनों में आ गया है, तो हम लोग तीनों में लेंगे। ठीक है, तो ये LCM HCF निकालने का प्रोसेस है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इस तरह का ये LCM का हो गया। आइए कोई और नंबर लेते हैं। 36 और बोलिए 84 52। ठीक है, तीन वो नंबर लिए, थोड़ा बड़ा बड़ा टाइप का। इसको भी वैसे ही तोड़िए। 2 18 2 9 3 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूनी, तो 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। ठीक है, अब उस 84 को तोड़िए। 2 से कीजिएगा तो आएगा 42, 42 को करेंगे तो आ जाएगा 21 21 और 7 7 या 21 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। 52 को जोड़िए, तो 2 से कीजिएगा तो 26 दूनी 52, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 26 दूनी 52 आ गया ऐसा। अब इसमें कॉमन करिए, तो कॉमन में कौन कौन, एगो 2 जो है तीनों में, इसमें भी तीनों में, और 3 3 अगर आर मिल रहा है। ठीक है, और कोई नहीं मिल रहा है, ये 13 है, ये 13 है, 3 नहीं है। तो अब कोई और मिलने वाला है नहीं है, तो इसका LCM इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 दूनी 6 6 दूनी 12। नहीं, इसमें सॉरी HCF में जो है ना, जैसे LCM में ये अगर 2 को मैच किया तो उसमें ले लीजिएगा, HCF में नहीं होगा। मतलब HCF में तीनों है तो तीनों में आना चाहिए HCF में। ठीक है, ये HCF का थोड़ा सा मिस्टेक है, तो HCF में 3 को नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, HCF में 3 को नहीं लेंगे। बात है समझ में? LCM में 2 को मैच किया है ना, 2 को भी अगर मिला है तो LCM में उसके बदले में एगो ले लेंगे। लेकिन LCM HCF में तीनों के तीनों ही मिलना चाहिए। अगर 3 अंक का है तो, अगर 4 अंक का है तो चारों के चारों में मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 6 अंक का है तो 6 के 6 में मिलना चाहिए। ऐसा है, कोई दिक्कत? अब ये हो गया इसका HCF कितना आ गया 4। अब उसके बाद LCM, तो LCM में 2 2 3, 2 गुने 2 गुने 3, अब बचा कौन? 3 7 और 13, 3 7 और 13। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, रुकिए, 7 या 21 21 21 या 63 और 63 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 6 चौके 24 1 25, 252 आ गया। इसको 13 से करिए तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 1 7, 2 का 2 5 का 5, 2 का 2 6, 5 2 7, 7 5 12 और 3। ठीक है, तो इसका LCM 3276। हाँ 3276 आ गया। ये 3276 इसका LCM आ गया। ठीक है, और ये इसका HCF आ गया। बताइए कोई दिक्कत? तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये बात हो गया। अब इसी का होता है भाग विधि के द्वारा, जो लाइन वाइन बना के आप लोग बनाते हैं, तो ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, उस पर कैसे होता है। तो उसके तहत में घुसिएगा तो क्या होगा, जैसे सबसे पहले 12 और 16 है, तो 12 और 16 का भाग विधि से अगर आपको LCM बनाना हो तो इस तरह का डंडी बनाते हैं, लाइन खींचते हैं। इसको ये अगर 2 से कट रहा है, जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 और उसके बाद 11 है ना, फिर 13, नॉर्मली ये सब को लगाते हैं, बट इसके अलावा भी लग जाता है। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो हम सिर्फ प्राइम नंबर में सबको तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको कोई मान लीजिए 16 है तो चारों से लगा सकते हैं, 4 चौक भी लगा देते हैं, लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा। 2 तरह की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक 16 है तो 16 को हम 4 चौके 16 कर दिए और 2 दूनी 4 ऐसे तोड़ दिए। ठीक है, या फिर हम 16 को ऐसे भी तोड़ दिए, 8 दूनी 16 ऐसे तोड़ दिए। एक 16 को तोड़े इस तरह से, 2 4 2, ये 3 तरीके से हम तोड़े। क्या इन तीनों से कोई अभिन्न भिन्न आंसर आएगा? नहीं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इसमें सारा का सारा नंबर प्राइम नंबर है 2 ही, लेकिन सारा कैसा है? प्राइम नंबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो फैक्टराइजेशन किए हैं ना, यानी कि इसको जो हम गुणनखंड किए हैं ना, वो अभाज्य संख्या के थ्रू कहते हैं। इसी को कहते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि इस जो सब के सब जो टूटा है ना, वो प्राइम नंबर में टूटा है, अभाज्य संख्या में टूटा है। ठीक है, लेकिन ई में देखिए क्या अभाज्य संख्या है, पूरा का पूरा एगो 4 अभाज्य संख्या नहीं है,
तो इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ गुणनखंड कह देंगे, सिंपल वाला गुणनखंड। लेकिन ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर आप किसी भी प्राइम नंबर के साथ गुणनखंड कर रहे हैं तो वो मतलब प्राइम अभाज्य गुणनखंड कहलाता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। और नॉर्मली गुणनखंड कर दिए तो भैया ये है। तो इन दोनों तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से भी गुणनखंड करके आप इसको बना सकते हैं और एक इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके बना सकते हैं। जैसे बन जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर क्वेश्चन में खास तौर पर लिख दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको गुणनखंड कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आता है 10th क्लास में भी आता है, ठीक है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको खंडित कीजिए या इसका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। उसमें लिखल रहेगा प्रॉपर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या हो गया कि सबको हमको प्राइम नंबर में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य नंबर के हिसाब से तोड़ना है। और इसे तोड़ के चलाइएगा ना तो बन तो सही जाएगा, आंसर बात तो आ ही जाएगा, लेकिन काट देगा गलती। तोड़े तो तोड़े बाबू, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं किए, काट दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है, खास तौर पर लिखल रहता है ऐसा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कीजिए। चलिए बढ़िया, तो ये वाला काम हो गया, ठीक है। तो अब इसको मान लीजिए हम 2 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 8, फिर से 2 से कीजिएगा ये 3 और ये हो जाएगा 4। अब और कट सकता है? नहीं कटेगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 32, 48, यहाँ भी क्या आया 48। अब आते हैं इसी का HCF, तो छोटका को ई साइड रखते हैं और बड़का को बीच में रखते हैं, ऐसा ही करते हैं भाग विधि के द्वारा में। छोटका को इनने और बड़का को बीच में रखते हैं, तो 12 एक बार में लगाइएगा, आ जाएगा ऐसे, घट के आएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद जो इनने वाला है यही आ जाता है बीच में, ठीक है, यही खिसक के नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 यहाँ, और 4 तिया 12 खत्म। और जो यहाँ लिखल रहता है वही आपका आंसर होता है 4। तो ये हो गया भाग विधि के द्वारा HCF निकालना। ये भाग विधि से HCF और LCM, और ये गुणनखंड विधि से LCM और HCF। ये गुणनखंड विधि के द्वारा HCF LCM, और ये भाग विधि के द्वारा HCF और LCM निकालने का होता है। 2 ये मेन है, बाकी यही में बताया ना, एगो होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या में तोड़ी तो अभाज्य गुणनखंड, और नॉर्मली ये तो गुणनखंड बस खाली, ठीक है। ये हो गया। अगलका पे आते हैं, और कौन सा लिए थे एग्जाम, ये तीनों का बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 9, 18, 27, इन तीनों का एलसीएम निकालिए। ये सब 3 से 2 से नहीं लगने वाला है, 3 से लग जाएगा, 3 6 तिया 18, 9 तिया 27। इन्हें देखिए फिर खिसक गया जी, अरे वो खिसका है, इतना ताकत हो गया है उनको, मैंने खिकाई से करके खिसका दिए हैं। कहाँ कौन सी कर बुलाए तुझे? ध्यान दीजिए इधर, कितना के पकड़े हैं। कौची सन बात करते हैं का, कुछ विशेष बातचीत है? कुछ प्लान है का आगे का? कौची प्लान है? वही गढ़वा में कूदना है, नलिया वाला भरा आ गया है तब तो नलिया वाला में कूदना है कि अंदर नलवा जाके झाँकिएगा, कैसे अंदर तक दूर, एक इन्हें बैठिएगा उन्हें बैठ के ऐसे झाँकिएगा और बोलिएगा का चाचा, उन्हें से आप लोग बातचीत करिएगा नथिया में। देखिए आपका आपके लिए विशेष चीज़ है, ठीक है। तो आप बताइए इसके आगे, हमको नहीं आता है, आप ही लोग को बताना है। क्या आएगा? क्या लिखा गया, ठीक है। अब और कुछ करने की जरूरत है? नहीं, गुणा करना है। 3 गुणे, बताइए गुणा करके बताइए जल्दी से, आप ही लोग, हमारा खाली करवा रहे हैं, बोलिए। कितना आएगा? है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। अब आइए इसका HCF करते हैं। जब HCF निकालना होता है तो क्या करते हैं, 2 को छोटका के पकड़ते हैं, ठीक है। पहले 2 को छोटका के पकड़ते हैं, बड़ों को पकड़ते हैं, मतलब कोई को पकड़िए काम चल जाएगा, ठीक है, कोई को पकड़िए काम चलेगा। तो मान लीजिए हम 9 और 18 को पकड़ लिए, ठीक है, 9 और 18 को पकड़ लिए, तो 9 दूनी 18 खत्म हो गया। अब आगे बढ़वे नहीं किया तो यही 9 को पकड़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बच्चा कौन? 27, तो 9 तिया 27, ये एक के बार में खल्लास हो गया, है ना। तो HCF कितना आ गया? 9। यहाँ भी आपके पास HCF 9 ही है, ठीक है। अब बच्चा एक और, हाँ ये को भी निपटा ही देते हैं। 36, 84, 52, बताइए कितना से लगा है? कितना? 18, बोलिए बोलिए।
अरे बोलिए, हम लिख लेते हैं, क्या मतलब है? आप बोलिए कितना से लगाएं? 2 मार्क। बोलिए क्या लिखें? आगे नहीं पता। 12। 21 13। आप बोलिए। 9 नहीं 3 मार्क है। हाँ 3 7 1 13 मार्क। है ना, तो 13 7 3 3 2 2 है ना, यही गुना करिए। नंबर वही ना है जी, वही नंबर। 2 गो 2 है, 2 गो 3 है, 1 गो 7 है, 1 गो 13 है, गुना करेंगे वही आएगा। दिख गया ना? हाँ ठीक है। एलसीएम हो गया। चलिए सर उसका भी लिख दीजिए ना, आंसर लिख लीजिए। कहाँ, अच्छा वही से कर दें। हाँ ठीक है, तो ये भी खुश हो जाएगा ना। 32 76 आ ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद HCF निकालना है, तो 2 गो छोटका के पकड़ लेते हैं। हाँ ठीक है, तो 36 और 52। 36 बार ठीक है, तो कितना बार में लगाएं? एक बार में। अब आप लोग टेबल पढ़ सकते हैं, हाँ है ना। तो 36 हो गया, घटेंगे तो कितना आएगा? 6 12 16 आएगा, 16 आएगा ना? 16 आएगा, आएगा ना 16? ठीक है, अब उसके बाद ये 36 खिंचा के नीचे आ जाएगा। अब 16 दूनी 32, घट के कितना आएगा? 4। अभी 16 नीचे आ जाएगा, तो 4 चौके 16, खल्लास हो गया, है ना। अभी 4 बचा, 4 को अब 84 से करेंगे, है ना। 4 को अब 84 से करेंगे, तो 4 से हम लोग अब 84 में काम करेंगे। तो 4 दूनी 4 नीचे, 4 एक कम, HCF कितना आ गया? 4। यहाँ कितना आया था? 4। ठीक है, आपको उससे है 16 है कहाँ पे? वहाँ पर नीचे घटा के ये 66 है तो देवा कहाँ पे जी? ऊपर 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 ये हाँ 16 ही है ना सर। ये 16, ये 36 है, हाँ। ये 36 है। अब बोलिए रहने दीजिए सर, ये पागल हो गए यार। काहे पागल हो गए? तो 4 का नहीं लिखा। बताइए, LCM HCF में कोई तकलीफ? अब और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, छोटा से बड़ा तक आपको एग्जाम्पल दे दिए। कोई सवाल हो तो बताइए, क्योंकि अब इसको ख़त्म करेंगे। सब हमरा से कोई नहीं बतियाते हैं, अपना ही बतियाते हैं। अच्छा रुकिए, हमहूँ अपन दोस्त के लेके आएंगे, हमहूँ बतियाएंगे। ठीक है सर। आप लोग खाली जो है ना अपना दोस्ती दिखाते हैं, हम अकेले हैं तो क्या समझते हैं? सर हम लोग दोस्त दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा। बताइए, हम अकेले हैं तो क्या? सर आप अपने दोस्त को मार देते हैं उठा के। मार देते थोड़ी सर। चलिए ठीक है। LCM HCF में कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग भिन्न में आते हैं। सर बात किए सर आपसे। कौन टकला जी? मारे थे आप। नहीं, वो हमको मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, लेकिन हम नहीं बात कर रहे हैं। आप ही का गलती है। हमको खीस मर गया। चार दिन ही लिखना था। अब आप नहीं लिखे तो नहीं। हाँ तो आप लिखने। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो है ना, कल लिखना है इसको, नहीं आता है। आ ही जाएगा ना, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। लेकिन सर ये सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। हाँ, लेकिन हालांकि लिखते तो अच्छी बात है कि सब मेन कॉन्सेप्ट सब एक जगह आपके पास हो जाता है, रिवाइज करने में आसान रहता है। और लास्ट में इसका एगो टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, जो 9-10 दिन पढ़ाएंगे ना, उसका एगो लास्ट दिन टेस्ट लेंगे। ठीक है, बड़ा चीज नहीं है ना, हम बोल आ जाएगा, कैमरा में आ जाएगा, वीडियो देखे कर लीजिएगा। आज भर कर लीजिए, कल से छोड़ देंगे, लिखवा दिएगा। ठीक है, कैमरा। हाँ, जो हम बता रहे हैं ना वही सब, कोई क्लास नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं इसी में से टेस्ट रहेगा। ठीक है, और टेस्ट रहेगा उसमें कुछ गिफ्ट वगैरह भी रख देंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह भी रखेंगे उसमें। सर हर बार रखते ना तो अच्छा ये कंगाल हो जाएंगे हम, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हैं सर आजकल। इस बार पूरा क्लास का नाम हम लोग कुछ आने की हालत नहीं है। नहीं, 3 को पकड़ेंगे, टॉप 3 व्यक्ति को पकड़ेंगे। ठीक है, कौन आएगा टॉप? हम बता दें सर अभी ही आपको कौन आएगा। हाँ? एक बार हाँ बोलिए ना। तीनों को पकड़ेंगे, तीनों पे 2-2 का आ गया तो अब दूधू का आएगा तो दोनों रहेगा। तो सर मस्त रहेगा सब मार्क के साथ। अब सेम नंबर आ गया तो भाई दोनों को रखना पड़ेगा ना, फिर हम कैसे कर सकते हैं? अब कोई व्यक्ति जो सेम नंबर ले आया है ना, मान लीजिए टॉपर 1 है और दोनों के आ गया 50 में से 50, तो फिर तो दोनों का रहना पड़ेगा। ठीक है, LCM HCF तक ये वाला होगा ख़त्म। लास्ट मतलब मे भी शायद जो है ना
हम कब कर देंगे, 1 तारीख से आप लोग का स्टार्ट होगा ना, तो संभावना पूरा है कि कब कर देंगे, मतलब लास्ट इच मार्च चला ना, मार्च 31 का महीना है, तो 31 तारीख को ले लेंगे शायद, ठीक है 31 को। तो स्कूल तो रोजे जाते हैं, कौन सा बड़ा बात, तो फिर शाम में क्या दिक्कत है, शाम में तो आ ही सकते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, फिर बतियाए लगे जी, फिर बतियाए लगे ना। कौची पूछ रहे हैं मारी तो और कस के इससे कौन गाली बता, तो वो बाहर के मैटर है, बाहर से लटिएगा। चल इधर ध्यान दीजिए। अरे हो गया ना भाई, अब चुप। देखिए फ्रैक्शन का पढ़ना है हम लोग, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए, अब भिन्न पढ़ना है। भिन्न का हालांकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जानते हैं, जैसे भिन्न क्या होता है इस बात को समझ भी करते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े, भाग के बारे में, तो भाग का ही रूप क्या कहलाता है, भिन्न। भाग का ही एक और लिखने का तरीका है जिसे हम लोग भिन्न कह रहे हैं, भाग का ही एक दूसरा लिखने का तरीका है जिसे हम लोग भिन्न कह रहे हैं, ठीक है। भाग का ही लिखने का एक ढंग है, एक तरीका है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, भिन्न कह रहे हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। अब देखिए भाग को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 12 को भागा करना हो 4 से, तो 12 भागा 4 लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग भिन्न के रूप में 12/4 कर देते हैं। ये लाइन हटता नहीं है, डंडी रहवे करता है, बस ये पलट के ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ये बिंदी गायब हो जाता है, बाकी काम वही रहता है, ये 12/4 हो जाता है। ये लिखने का बस एक तरीका है, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अब ये लिखने के तरीका में क्या होता है, ये जैसे ये 12/4 हो गया, ठीक है। 12/4 में से इन लोगों में से जो है इसकी ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, और नीचे वाला को हर, इंग्लिश में ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे न्यूमेरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश हर, ये ऊपर और नीचे वाला का नाम है बस, ठीक है, नाम है बस, किसका, भिन्न में जो आता है संख्या, लिखी हुई संख्याओं का नाम है। ये हो गया भिन्न का बात हो गया, ठीक है। भिन्न में कोई दिक्कत नहीं, भिन्न सिंपल सा भाग्य का एक लिखने का तरीका है, और इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। भिन्न सिंपल भाग का ही कहीं जैसा लिखने का एक तरीका है, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब देखिए 12 और 4 है, तो 12 और 4 को काटेंगे, भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई और भिन्न होता है, मान लीजिए 13/2 आ गया, फॉर एग्जाम्पल में 13/2 आ गया, तो ये 13/2 ये भी क्या है, भिन्न ही है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन इसको अगर आप काटिएगा तो इसमें इसका जो आंसर आता है वो कैसे आता है, दशमलव में आता है। मतलब क्या, ये दशमलव में जो आंसर है, अब सही पिटा रहिएगा, फालतू बात करते रहिएगा, तो दशमलव में जो आंसर आता है ये क्या कोई विशेष बात हो गया, भाग्य का तो बात है। जिस चीज़ को आप भाग कह रहे हैं वही बदला भिन्न में, और भिन्न 2 तरह का निकल रहा है, एक जो कट करके पूर्ण संख्या देगा, होल नंबर, और एक कट करके दशमलव वाला संख्या देगा। क्या जी, नहीं 6.5 हो जाएगा, ठीक है, 6.5, ठीक है 6.5। यहाँ पे 2 तरह का बात हो गया, अगर पूरा तरह से कट दिया, यानी कि जो भिन्न आपके पास है अगर पूरा का पूरा कट गया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पूर्ण संख्या, अगर पूरा का पूरा, और अगर पूरा का पूरा नहीं कटा तो वो आपको मिलता है दशमलव संख्या, दशमलव में संख्या मिल जाता है। अगर नहीं कटता है तो यहाँ समझिए कि एक और ब्रांच निकलता है भाग्य का ही, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दशमलव कह रहे हैं, है ना, दशमलव कह रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल कहेंगे। कट गया तो पूर्ण संख्या ही रहे, पूर्ण संख्या के रूप में, और नहीं कटा तो किस में आएगा, डेसिमल या दशमलव में आएगा। लेकिन इसमें क्या कोई विशेष बात है, नहीं, भाग है, भाग को ही भिन्न कह रहे हैं,
और वही भिन्न अगर कटने लायक रहा, कट गया तो बन जाएगा पूर्ण संख्या, और नहीं कटा तो किस में बन जाएगा, दशमलव संख्या में। जैसे कि आपका ये रहा, ये कटा नहीं, कटने के बाद जो संख्या बना वो दशमलव में रहा। दशमलव मतलब क्या हुआ कि जो समझिए ना कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच की जो संख्याएं हैं उसको हम लोग पकड़ते हैं। आप लोग कई अभी जो नंबर लाइन लिख रहे थे तो नंबर लाइन में भिन्न को निरूपित कर रहे थे संख्या रेखा पर, तो आप लोग क्या करते थे, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में ही तो भिन्न को लिखते थे ना। तो कितना संख्या आप लोग से पूछा, कहा जाता था ना कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या लिखिए, क्वेश्चन आप लोग का था, है ना, कि 4 और 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए, है ना, 10 परिमेय संख्या लिखिए, था कि नहीं था ऐसा क्वेश्चन। परिमेय संख्या लिखने के ऊपर क्वेश्चन था ना कि 17 और 18 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए, 2/3 और 4 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखिए। 10 नहीं बट इस तरह का क्वेश्चन तो था ही। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। जैसे हम कहते हैं कि 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद क्या होता है 2, तो क्या 1 और 2 के बीच कोई संख्या नहीं है? है, बहुत सारा, हम लोग देख नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा संख्या है, मतलब अंत है ही नहीं। इतनी को समझिए कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा देखते जाते, लेकिन कुछ नहीं देखा जा सकता, इतना बड़ा संख्या है। ठीक है, अनंत टाइप है एकदम संख्याओं में। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। तो दशमलव का बात हो गया। अब दशमलव ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद देखिए ऑपरेशन में आते हैं हम लोग, यानी भिन्न का जोड़ना घटाना गुना भाग करना। दशमलव का भी जोड़ना घटाना गुना और भाग करना। उससे पहले थोड़ा सा भिन्न के प्रकार को समझिए। भिन्न का अगर प्रकार में जाइएगा तो भिन्न 3-4 तरह का होता है। भिन्न कई तरह के होते हैं, प्रकार के होते हैं। तो उनमें से वो पहला पकड़िएगा तो एगो को हम लोग कहते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और एक क्या होता है अतुल्य भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तुल्य और अतुल्य में क्या फ़र्क होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम, जिसका नीचे वाला सेम। जैसे रुकिए, रविंदर सर का फ़ोन 6 बजे तक हम सर को मतलब कोई भी काम तो हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोल के कम करते हैं ये तरीका अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा बोल के कम में काम कर देना। मान लीजिए किसी को कहा कि आपका काम 10 दिन में हो जाएगा, उसको 8 दिन में करके दे दीजिए, क्योंकि पता है कि 8 दिन लगेगा, फिर भी 2 दिन बढ़ा के चलना चाहिए, क्या पता हो सकता है चल जाए, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर चलिए, तो तुल्य भिन्न और अतुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न किसको कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका हर समान होता है। जैसे 1/5, 2/5, 3/5, ये सब जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला कैसा है? सेम है। पाउडर के मारे दीजिए एक लपड़ कस के, कुछ ही झाँक रहा है नीचे, पागल जैसे कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखना चाहिए तो नीचे झाँक लें इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसे? बोलो नहीं आ रहा है, नीचे ताकना है। क्या बोलेंगे इसको? तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न है ना, लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। हिंदी में तुल्य भिन्न। नहीं बोला की जरूरत, अतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अब अतुल्य, अब इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें आइएगा अनलाइक फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाता है? नीचे वाला अलग अलग। ठीक है, 1/5, 7/4 है ना, 2/9। नहीं, कुछ से नहीं रहेगा, अलग अलग। ऊपर नहीं, नीचे वाला से, ऊपर वाला से मतलब है नहीं, ऊपर वाला उसका कुछ है ही नहीं है उसका कोई कैटेगरी नहीं है, उसको आप उलट पुलट कर दीजिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब नीचे वाला अलग अलग होगा अतुल्य भिन्न, ऊपर वाला सेम रहेगा तो तुल्य भिन्न। ये तुल्य और अतुल्य भिन्न की पहचान है, समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके बाद ये तुल्य और अतुल्य भिन्न में चलिएगा। अब इस अतुल्य भिन्न को पकड़िएगा तो अतुल्य भिन्न में भी 1-2 तरह का भिन्न होता है। एक को कहते हैं हम लोग सम भिन्न, इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और एक होता है विषम भिन्न। इसको उचित और अनुचित भिन्न भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, उचित भिन्न अनुचित भिन्न लिखा भी मिलेगा। इसको बोलते हैं हाँ, उचित अनुचित, इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है ना, ऊपर वाला यानी कि जो आप इम्प्रॉपर, ई म प्रॉपर, IM लिखे ना, इम्प्रॉपर। इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा ना न्यूमरेटर से छोटा होगा। इस में N न्यूमरेटर, D डिनोमिनेटर, यानी हाँ, यानी नीचे वाला बड़ा होगा। जैसे 1/5, 6/9, 2/7। अगर हम लिखें 9/3 तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा। ठीक है, 4/3,
6 ऐसा। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक, अनलाइक, सम, विषम। सर हाँ सम भिन्न विषम भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन से निकला है। हाँ अनलाइक ऐसा ये खुद भी अपने आप में अलग प्रकार है, बट इसी में से छटनी हो रहा है ना एक तरह से। ये हम बुकवा में ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, ये हम छाटे हैं, ठीक है। ये विषम अतुल्य भिन्न के ही लगभग से 2 गो निकल जाता है, ठीक है। और एगो और प्रकार होता है भिन्न का ही, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। इधर से होता है हाँ मिश्रित भिन्न, ठीक है। उसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें समझिए कि पूर्ण संख्या और भिन्न, भिन्न में कौन सा, सम भिन्न, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं प्राकृत संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं आता है, तो इसमें पूर्ण लिखना ज़्यादा सही नहीं है, प्राकृत लिखना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। प्राकृत संख्या और साथ में आपका सम भिन्न, सम भिन्न, प्राकृत संख्या और सम भिन्न मिला रहता है, जिससे क्या बनता है, क्या चीज माइनस कह सकते हैं, बट पूर्णांक में 0 भी आ जाएगा ना, और 0 तो रहता नहीं वहाँ पे, फिर वो बनेगा नहीं, इसलिए बाकी माइनस में हो जाएगा। इसे तो समझिएगा तो बड़ी नौटंकी हो जाएगा ज़्यादा, उतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो प्राकृत संख्या और सम भिन्न सुन लीजिए, जैसे ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये तो हम आपको समझने के लिए साफ साफ बता रहे हैं, बाकी आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ये सब क्वेश्चन में थोड़ी पूछा जाता है, एग्जाम में थोड़ी आता है। हम आपके लिए जो इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपके लिए समझना आसान होगा, आपको आसानी नहीं समझ में आ रहा है, आसानी समझ में आ जाएगा। ये हम किताबा में जैसे लिखा रहता है वैसे लिखते ना तो बर्डन होता, बोझा लगता, हार्ड लगता, नहीं तो आपको लगता है तो पढ़ के देख लीजिए। सर ये सर एग्जाम में नहीं आएगा, मगर आपका एग्जाम में आ सकता है ना। किसका एग्जाम, मेरा वाला? हाँ मेरा वाला तो ये करेगा, ठीक है। और आता है बच्चा वाला एग्जाम में, आपका नहीं आएगा। छोटकर में तो ये भी करता है, छोटकर में क्या पूछेगा, भिन्न के प्रकार बताइए, यही सब बताएगा, ठीक है। खैर प्राकृत संख्या और सम भिन्न का समागम रहेगा, मिला जुला रहेगा। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल में 5 पूर्णांक 1/2 है ना, 3 पूर्णांक 2/7, ऐसे भिन्न आप हमेशा देखिएगा क्या, ये हमेशा यहाँ पे समय भिन्न मिलेगा, कभी भी विषम भिन्न नहीं हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे 2 पूर्णांक 3/1 लिखल मिल जाए, मतलब अच्छा लिख देते हैं, रुकिए 7/2 मिल जाए, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। 2/7 हो सकता है यहाँ पे, वहाँ पर, यहाँ पे हाँ तो है ये 2/7, तो हो सकता है ये। हाँ वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कभी। वो लिख दिए हैं भलो, लेकिन वो गलत है। लिखने का क्या है, कलम अपने हाथ में, कुछ होना चाह दीजिए, लेकिन ये गलत लिखा है, मैथमेटिकली ये सही नहीं है। यहाँ पे विषम भिन्न होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा भिन्नों को चेंज करना, ये बना कैसे है। जैसे ये जो विषम भिन्न है ना, यही विषम भिन्न से बना है मिश्रित भिन्न। ये जो विषम भिन्न है ना, ये विषम भिन्न से मिक्स फ्रैक्शन बना है। इसी का लिखने का दूसरा तरीका है, विषम भिन्न को का ही लिखने का दूसरा तरीका है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जो है ना, विषम भिन्न का ही लिखने का तरीका है। कैसे भाई, जैसे यहाँ पे हम 5/2 लिखे हैं, 5/2, ये 5/2 लिखा हुआ है, इसको 2 दूनी 4 1, इसी को ना हम लोग लिखते हैं 2 पूर्णांक 1/2। लिखने का तरीका ऐसा ही ना जानते हैं आप, तो क्या यही विषम भिन्न को ही नहीं लिखे मिश्रित भिन्न में चेंज करके? क्या विषम भिन्न ही मिश्रित भिन्न में बदला कि नहीं बदला? विषम भिन्न मिश्रित भिन्न में बदला, ठीक है। और मिश्रित भिन्न को आप विषम भिन्न में बदल सकते हैं, हाँ ठीक है। मिश्रित भिन्न आपका विषम भिन्न में बदल सकता है, और विषम भिन्न आपका मिश्रित भिन्न में बदलता है। कभी भी ई वाला भिन्न नहीं बदलेगा इनमें। आप इसको भागा करके देख लीजिए, 1/5 करके देख लीजिए, भागा करिए, नाटक करते रहिए, कैसे आप ला के दिखाइए मिश्रित भिन्न टाइप। मिश्रित भिन्न होने के लिए शेष बचना चाहिए, तो शेष तब ना बचेगा जब पहले ही बड़का हो। बता रहे समझ में, उचित भिन्न कैसे नहीं बदलाएगा मिश्रित भिन्न में, और ई परला कभी बड़ा क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे? अरे बात समझ में, ऊपर वाला बड़ा नहीं हो सकता है। नहीं कभी नहीं हो सकता है, 7/2 लिखिए, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना? हाँ ऐसे, क्योंकि ये जो भिन्न निकला है, मिश्रित भिन्न जो निकला वो विषम भिन्न से निकला है। कैसे विषम भिन्न से निकला, ये देखिए प्रोसेस है ना। फिर सर फोन कर रहे हैं, दिक्कत होता है सर, काहे फ़ोन करते रहते हैं।